LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। नाजरीन, भारत बाज न आया। इंडियन फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग की। भारत की जानिब से LOC पर की जाने वाली फायरिंग ने सीज फायर माहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत बार बार पाकिस्तान को उकसा रहा है ताकि उसे मौका मिले और फिर वो पाक सरजमीन पर जलगार करे। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से जुदा करने वाली बाड़, जिसे कंट्रोल लाइन कहते हैं, वहाँ इंडियन फोर्सेज ने बिला इख्तियार पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्टों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसके जवाब में जाहिर है पाकिस्तान को भी फायर खोलना पड़ा। फायरिंग का ये सिलसिला तकरीबन 2.5-3 घंटे तक मुसलसल जारी रहा। इस दौरान हिंदुस्तानी फौजियों ने घटियापन का मुजाहरा करते हुए रिहायशी आबादी पर भी फायरिंग की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ दुश्मन की चौकियों को ही निशाना बनाया। भारत की जानिब से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी के बाद अब दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं और ज़रा सी चिंगारी पूरे खित्ते को ऐसी जंग में झोंक देगी जिसका नतीजा सिर्फ तबाही है। पाकिस्तान आर्मी, पाक एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। भारत की इस इश्तियाल अंगेजी और जारहाना रवैये ने पूरी दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत कब तक इस खित्ते के अमन से खेलता रहेगा। क्या आलमी बरादरी इस जारियत पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी और क्या पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमज़ोरी समझना भारत की सबसे बड़ी भूल नहीं? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे और कुछ और मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, अभी तक सिर्फ भारत सरकार दावों, वादों, ऐलानात और बयानात तक महदूद थी, लेकिन अब मोदी एंड कंपनी ने अमलन ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है। 30 अक्टूबर से गुजरात, राजस्थान और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जॉइंट मशकों का नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके जवाब में 27, 28 और 29 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान ने रिजर्व कर लिए। पाकिस्तान ने भी नोटम के जवाब में नोटम जारी कर दिया कि हम भी मशकें कर रहे हैं। मकसद चांकिया के चेलों को ये बावर कराना था कि हम तैयार हैं। अफगान बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहाँ भी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल अलर्ट और चौकस हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, तो भारत ने बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहदा तोड़ डाला है। मार्के हक में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बुनियाद मरसूस के जरिए दिया तो भारत ने अमेरिका की मिन्नत समाजत की कि हमें बचाएं। जब अमेरिका की मुदाखलत से सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान ने उसका मुकम्मल एहतराम किया और कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन भारत के लिए वादे, मुआहदे, एग्रीमेंट्स कोई मानी नहीं रखते। पहले उसने सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म किया, अब सीज फायर मुआहदा भी तोड़ डाला। इंडियन मीडिया लीपा सेक्टर और LOC की सूरत हाल को एक बार फिर बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है और अपनी आवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ है। इसके बरक्स पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए ISPR के बयान का इंतज़ार किया। ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट या मीडिया वर्कर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हमले में पहल की और बगैर किसी वजह के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय फौज ने क्रॉस बॉर्डर फायर किया। एक तो हल्की फुल्की जड़ब होती है जिसमें दोनों साइडों से सिर्फ लाइट मशीन गन या SMG वगैरह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर में दोनों तरफ से हर किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन साइड से आधे घंटे या तकरीबन 40 मिनट तक बिला इख्तियार फायरिंग की जाती रही। भारतीय फौज का निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाकिस्तानी साइड पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाक फौज ने दुश्मन की फायरिंग का मौसर जवाब देते हुए भारतीय मोर्चों को खामोश करवा दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय चौकियों पर सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान की जानिब से जवाब के दौरान इंडियन साइड पर हू का आलम रहा। नाजरीन, चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान की जानिब से भी इसी तर्ज पर सरहदी इलाकों में फायरिंग की गई थी। तब उसका भी बरवक्त और मौसर जवाब देकर पाकिस्तान ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी थी। अब इस्तांबुल में जो पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, उनमें डेडलॉक आ चुका है, क्योंकि अफगान तालिबान दहशतगर्दी रोकने के हवाले से गारंटी देने को तैयार नहीं है और बदले में वो कह रहे हैं कि हमें तस्लीम करो, हमें पैसे दो, एड चाहिए, लेकिन वो दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश कर दी कि हम कलअदम TTP को पाकिस्तान की सरहद से दूर बसा देते हैं। उनकी इस तजवीज़ को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि TTP के ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई करना होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर हम खुद एक्शन करेंगे, फिर आप हमसे कोई गिला शिकवा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि कलअदम TTP और कलअदम BLA को सपोर्ट करने पर इंडिया को लेने के देने पड़ गए हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर
भारत को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत का सामना है। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त वार्निंग जारी कर दी है। अफगानिस्तान की नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने कहा कि हिंदुस्तान को खबरदार कर रही हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है और काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। तंजीम ने सवाल उठाया कि क्या हिंदुस्तान तालिबान के जुराइम को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बनना चाहता है। अगर भारत हिमायत जारी रखेगा तो तालिबान अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को भी अपने हदफ में शामिल करेंगे। अफगान आज़ादी पसंद तहरीकें हिंदुस्तान में खालिस्तान की तहरीक से भी मुकम्मल ताअवुन बहाल करेंगी। नाजरीन, इस पूरे मंजरनामे को जहन में रखें और फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के बयान पर नज़र डालें, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। वाइट हाउस में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडियन सहाफ़ी ने पाकिस्तान और भारत में तवाज़ुन से मुतल्लिक सवाल किया तो मार्को रूबियो ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता भारत फितरी तौर पर फ़िक्रमंद हो सकता है क्योंकि तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, मगर हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात रखने होते हैं। यानी अमेरिका ने साफ लफ्ज़ों में इंडिया को बता दिया है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हम पाकिस्तान से न सिर्फ तजारती बल्कि स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी बढ़ाएंगे। नाजरीन, आखिर में अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो तस्वीर साफ नज़र आती है। भारत एक बार फिर खित्ते के अमन के साथ खेल रहा है। सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी, बिला इस्तियाल फायरिंग, रिहायशी आबादी को निशाना बनाना, ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि नई दिल्ली अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सरहदों पर कशीदगी बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार के अंदरूनी सियासी दबाव, गिरती हुई मईशत और अवामी गुस्से को दबाने का पुराना नुस्खा यही है कि दुश्मन का खौफ पैदा करो और जंगी जुनून भड़काओ। लेकिन भारत शायद ये भूल रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमन चाहता है बल्कि अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। पाक फ़ौज ने दुश्मन को भरपूर और मौसर जवाब देकर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हर जारहियत का जवाब दुगना सख्त दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्द तंजीमों की भारत नवाजी और अमेरिका के हालिया बयानात, ये सब खित्ते में ताकत के नए तवाज़न की निशानदही कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत को उसकी हरकतों पर रोके और अमन के नाम पर होने वाले माहिदों की पासदारी यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो जंग नहीं चाहता, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो न सिर्फ अपना दिफा करना जानते हैं बल्कि दुश्मन को नाकों चने चबाना भी जानते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।